के सेशन में हम लोग 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL और वेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है JVA। पहला बार है जो इन दोनों का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? कमर्शियल स्केल अमोनिया नाइट्रेट प्लांट बैठाने के लिए थ्रू सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत। तो ये कौन से स्टेट में होने जा रहा है? ऑप्शन रहेगा आपका C उड़ीसा। ठीक है, आइए थोड़ा वेल के बारे में डिटेल में जानकारी अध्ययन करते हैं। कंपनी टाइप पब्लिक रहेगा, PSU। देखिए इंडस्ट्री का वर्क क्या रहता है, इन्होंने एरोस्पेस बनाते हैं, डिफेंस का कार्य काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चर, फॉर्जिंग, लोकोमोटिव, न्यूक्लियर पावर, रेल ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर स्टेशन, रिन्यूएबल्स, इतने सारे चीज़ों पर ये वर्क करते हैं। वेल फाउंडेड ईयर 1956, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए तो KS मूर्ति है। चलिए अब मूव करते हैं। इन February 2024 which ministry has signed agreement with 12 technical educational institute for academic and research collaboration towards basin management of 6 river? तो वो है ऑप्शन नंबर D, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए ये 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है और टोटल जो है वो 6 नदी पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, वो 6 नदी है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। अब आइए देखते हैं कौन से नदी पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। नर्मदा बेसिन पर IIT इंदौर, IIT गांधीनगर, गोदावरी पर IIT हैदराबाद और नेरी नागपुर, महानदी IIT रायपुर, IIT राउरकेला, कृष्णा बेसिन NIT वारंगल, NIT सूरतकल, कावेरी पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, NIT त्रिची, पेरियार बेसिन पर IIT पलक्कड़ एंड NIT कालीकट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विथ एलिफेंट हाउस टू मैन्युफैक्चर, क्या बनाएगी? मैन्युफैक्चर, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेल बेवरेज अंडर द एलिफेंट हाउस ब्रांड इन इंडिया। एलिफेंट हाउस जो है वो कौन से देश का ब्रांड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, श्रीलंका। अब आइए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कंपनी हैज साइंड ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विथ महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन महाराष्ट्र? ऑप्शन रहेगा D, NTPC ग्रीन एनर्जी। कुछ और भी नए नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA has signed a memorandum the Indian Air Force for integration of futuristic weapons and sensor for LCA Tejas aircraft. दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद AWEIL for 463 stabilized remote control gun for Indian Navy and Indian Coast Guard. CIAL partnered with BPCL to set up first green hydrogen plant at Cochin Airport. Ministry of Defence has signed contract with Bharat Electronic Limited WEL for the procurement of 11 Shakti electronic warfare system for Indian Navy. The contract worth कितना रहेगा? 2269 करोड़ रहेगा। मूव करते हैं। What is the rank of India in International IP Index 2024? अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन नंबर C 42, 42वां स्थान रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 85वां रहा है।
टॉप में जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन और फ्रांस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 93 रहा है, टॉप पे डेनमार्क है। मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में रैंक 1 पर वियना ऑस्ट्रिया, 2 पर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, 3 पर है वैंकूवर कनाडा। उसके बाद भारत की सिटी के ऊपर हम लोग देखेंगे जो मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में रिलीज़ हुआ था। हैदराबाद 153, पुणे 154, चेन्नई 161, मुंबई 164, कोलकाता 170, न्यू दिल्ली 172, खार्तूम जो सबसे लास्ट में है उसका पोजीशन है 241वां स्पॉट। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 7वां रहा है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में इंडिया का रैंक 49 रहा है, टॉप पर यूएस यूनाइटेड स्टेट। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एज अ लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। जिसके पास कमाई का कोई संभावना नहीं है, ठीक है, उसके लाइसेंस को इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ऑप्शन रहेगा सी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलर वित्त पोषण समाधान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? वो है ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में पेयू। तो वो रहेंगे ऑप्शन नंबर डी रेणुशूद कर्नाड। इसके अलावा कुछ और भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में, वो देख लेते हैं। MD एंड CEO SBM बैंक इंडिया आशीष विजयाकर 3 साल के लिए। ठीक है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया MR कुमार 3 साल के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक IOB श्रीनिवासन श्रीधर 3 साल के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यूको बैंक अरावामेडू कृष्णन 3 साल के लिए। जॉइंट MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक KVS मानियन बने हैं। ठीक है। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अजय कानवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड किया गया है, अपॉइंटेड नहीं फिर से इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG का DG किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी को। अब आइए कुछ और भी अपॉइंटमेंट है यहाँ पर देख लेते हैं डिफेंस सेक्टर में। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जिन्होंने रिप्लेस किया है MV सुचिंद्रा कुमार को। DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB दलजीत सिंह चौधरी। चीफ स्टाफ ऑफिसर एट ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर शांतनु झा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस DGNO EN प्रमोद। कमांडेंट इन इंडियन नेवल एकेडमी वाइस एडमिरल विनीत मैककैटी। तो ये रहा आपका 1 मार्च 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।